तो राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और मैं आपका देसी ट्रेडर देवा काफ़ी दिनों बाद में आया हूँ वापस। और आज ट्रेड लिया मैंने, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 300 डेज सेशन यूर लास्ट ट्रेड ऑन डन। लगभग मैंने 300 दिन से इस डन वाले अकाउंट पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। और कुल मिला के मैं कोई ट्रेड वगैरह कर भी नहीं रहा था, मार्केट से दूरी बनाकर रख रखी थी। और ये जो हमारा कुछ इन्वेस्ट वगैरह है तो उनका लॉस वगैरह इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा बस ट्रेड से मतलब है। और जो मैंने आज ट्रेड ले रखा है वो भी मैंने सेल ही किया हुआ है। ये 23,400 का कॉल 90 रुपये पे सेल किया हुआ है। और इसको एज करने के लिए 23,850 का 29 रुपये और 75 पैसे में इसको बाई कर रखा है, जो कि एक में 500 कुछ लॉस चल रहा है और 1200 में कुछ ऐसा प्रॉफिट चल रहा है। ऑल ओवर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 800-900 रुपये के आसपास, 700-800 रुपये के आसपास चल रहा है। और यही है, काफ़ी दिनों बाद में आया हूँ तो 300 दिन लगभग एक साल ही होने वाला है, क्योंकि एक साल से मैंने 365 दिन साल के होते हैं, 300 दिन तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं किया। तो लगभग एक साल हो गया। मैं आपको मेरा जो पहले वाले PNL है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं देखो शुरुआत तो करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक टिकता हूँ। और मैं आपको ईयरली के हिसाब से भी यहाँ पे तो 2026 में मेरा कोई यहाँ पे ट्रेड है नहीं। और 2025 में चलते हैं तो 2025 में ऑल ओवर हमारा 19,000 का लॉस है, जो कि हमने इस महीने में गलतियाँ की थी। तो अप्रैल में हमने अच्छा खासा सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। और लगभग एक ही लॉट से ट्रेड किया था, उसमें अच्छा खासा अपना जो नेट प्रॉफिट है ब्रोकरेज सब कुछ निकालने के बाद में 21,000 कुछ बचा हुआ था नेट प्रॉफिट था, जो कि 1 लाख रुपए का जो हमारा कैपिटल था उसका बहुत ही तगड़ा वाला रिटर्न था। और ये है हमारा मई 2025, जिसमें भी हमने अच्छा काम किया था। लेकिन क्या है कि हमारी वजह से इसमें ये इतना बड़ा लॉस हुआ, नहीं तो हम सेलिंग में आप देखेंगे पुरानी वाली वीडियो तो उसमें हम लॉस में नहीं थे। ये हमारी बाइंग की वजह से ही लॉस हुआ है। और अगर हम सेल करते अगर उसमें लॉस भी होता तो इतना बड़ा लॉस कभी नहीं होता। और अगर इतना बड़ा लॉस नहीं होता तो इसको आराम से रिकवर किया जा सकता था। लेकिन वही गलतियां हैं जिससे कि मेरी गलतियों से आप भी सीख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी ये रहता है कि एक तो मेरे को खुद को भी याद रहे मेरी गलतियाँ, और मैं आपको भी अगर कोई देख रहा हो तो उसको भी पता रहे। वीडियो बनाने का बस इतना ही पर्पस होता है, बाकी मैं कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे ज्ञान देने वाला हूँ नहीं। और ये 18,000 रुपये इसका मैंने ये बाइंग से ही किया हुआ है। लेकिन ये एक तुक्का ट्रेड थी और वो बस मैंने ओनली ट्रेड लेके तुरंत जो भी प्रॉफिट बना, ये लगभग 60-70 हज़ार का इन्वेस्ट किया इसमें। और जो भी मतलब तुरंत एक स्कैल्पिंग ट्रेड मान सकते हो बस। उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं की। हालांकि मेरे को इसमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने बाद में ट्रेड करना बंद कर दिया। इस पूरे महीने में आप देख सकते हैं 4 ट्रेड ही थी मेरी, और मैंने यहाँ पे 1-2 ट्रेड ही लिया हुआ है, इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं है। और जो पिछला महीना है हमारा, इसमें ज़्यादा ओवर ट्रेड है, क्योंकि हमने बाइंग में गए थे। सेलिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे महीने का, ठीक है। इसमें ओनली 88 ट्रेड है, 88, और इसमें 1480 है, ठीक है। तो मैंने ये बताने का आपको यही था कि मैंने बीच में कोई ट्रेड किया नहीं है, और जो भी किया है वो सब कुछ आपके सामने, और जो भी है मैंने बता दिया, ठीक है। और तो बस यही है, अपना चल रहा है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट तो थोड़ा डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ट्रेड वैसे नहीं लेना था, आज मैंने अपना फंड ऐड किया इसमें अकाउंट में, तो इस वजह से फिर मैं बैठा था तो ले ही लिया मैंने ट्रेड। हालांकि ये ट्रेड थोड़ा ऐसा ही है, नॉर्मली मैंने अपना जो है ज्ञान मानो या कुछ भी मानो उसके अकॉर्डिंग जो भी है लिया है। इसमें लगभग 700-800 प्लस तक लॉस दिखाया था इसने। और फिर उसके बाद में वही ऑप्शन सेलिंग का सबसे अलग ही मतलब ये है कि ज़्यादा लॉस नहीं है, तब तक होल्ड आराम से कर सकते हैं। होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बाइंग होती तो बाइंग में तो हालत ख़राब हो जाती। तो यही मज़ा है, और इसी मज़े में आराम से बैठा रहा। तो अब कुल मिला के 700-800 का लॉस देखा है, तो मैंने लगभग इसमें 900 तक का प्रॉफिट भी देखा था, 900,000 रुपये तक मैंने इसमें प्रॉफिट भी देखा। हालांकि मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, अभी तो 2 बजने वाले हैं, तो टाइम है अपने पास में, आराम से रख सकते हैं। ज़्यादा अपने यहाँ पे प्रॉफिट के चक्कर में भी नहीं रहेंगे। छोटा मोटा अगर लास्ट में अगर प्रॉफिट ये अगर सारा कवर होता है और कहीं लॉस की तरफ जाते हैं तो फिर हम काट देंगे हमारी पोजीशन को। अब लॉस नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हमने लगभग 900,000 रुपये का प्रॉफिट देख लिया है। एक लॉट का ही है अपना, तो कैपिटल भी इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ठीक ठाक प्रॉफिट है। 1 लाख रुपये का भी इन्वेस्ट नहीं है, और अगर 1,000 रुपये दे रहा है तो 1% रिटर्न बहुत होता है, ठीक है। लॉस भी हमने वैसे 1% देख लिया था, लाख रुपये का इन्वेस्ट मान के चल रहा हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग भाई ठीक है। और अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो भी करते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे बहुत सारे तो क्या बोलूँ, गिने चुने 3-4 साथी ऐसे हैं जो कि मेरे बहुत ही अच्छे कमेंट भी करते थे और एक तरह से जुड़े हुए थे। लेकिन वो जो लॉस हुआ बड़ा, उसमें सब कुछ खो दिया, और जो लिमिट थी वो सारी खो दी। तो मैं ऐसा आगे से नहीं करना चाहता। और अगर भाई लोगों आप भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आप जो भी है अपनी राय ज़रूर देना कि हमें आगे कैसे क्या करना है। और हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे, बाइंग का नाम नहीं लेने का। आज भी मार्केट ठीक ठाक मोमेंटम आ रहा है, लेकिन 1-2 बार मन भी किया था कि बाइंग कर लें, लेकिन नहीं भाई, बाइंग गलती से भी नहीं करनी है। अपन ओनली सेलिंग करेंगे। सेलिंग में लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। जो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ईयरली में इधर जो लॉस दिखा रहा हूँ,
ये सॉरी 2026 का आ रखा है इसमें, हाँ ये 2019 का जैसे देखेंगे तो ये जो 51,585 का लॉस है, ये बाइंग का लॉस है। अगर ये सेलिंग का होता तो आराम से रिकवर हो सकता था, ठीक है। इससे भी पहले का मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये 92,899 का है, तो इनमें जो सबसे बड़े बड़े लॉस है ये जो 68,000 है, लगभग 70,000 का, ये बाइंग की वजह से है, ना कि सेलिंग की वजह से। और ये जो छोटे मोटे दूसरे 14-15,000 के, ये भी सारे बाइंग की वजह से। सेलिंग में मोटा से मोटा सबसे बड़ा लॉस मेरा एक दिन का बता रहा हूँ, 12,000 रुपये तक हुआ था, मतलब 12,000 तक उसमें हाईएस्ट मेरा लॉस जाता अगर मैं उसको होल्ड करके रखता तो। बाकी इतना लॉस मेरा कभी जाता ही नहीं। और बाइंग में मेरा जो आप देख रहे हैं, मेरी लगभग 70,000 रुपये एक दिन के ही गए हुए हैं। ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का, और एक ही दिन का मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें ट्रेड भी अच्छा है, लेकिन ये एक ही दिन का लॉस है। ट्रेड हालांकि इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये एक ही दिन का लॉस है, जो कि लगभग मेरा 7-8 महीने की जो सैलरी मान लो, हाँ 5-6 महीने की मेरी जो सैलरी है उसका बराबर है, एक ही दिन का लॉस। और अगर मैं इसी जगह में अगर ऑप्शन सेलिंग करता एक ही लॉट से तो शायद नहीं होता। हालांकि इसमें सॉरी मैंने आपको लॉट बोल दिया, जो मैंने बाइंग की है, तो बाइंग में तो मेरे को मतलब आराम से 70,000 में तो बहुत सारे क्वांटिटी मिल जाएगी, तो वो उसी अकॉर्डिंग मैंने काम किया और लॉस अच्छा खासा लेके निकला। अच्छा खासा क्या, मतलब मार्केट में काम करने के लिए, रुकने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा मैं ख़त्म करके चला गया। जो मेन पावर है वो मार्केट में टिके रहने के लिए पैसा है, अपना कैपिटल है। अगर वही मेरा जो कैपिटल है वही वाइप आउट हो जाएगा तो फिर मेरे को भी आउट होना ही पड़ेगा। तो ये अगर मेन मोटी गलतियाँ मेरे को ये लग रही है कि बाइंग में नहीं जाना है। ऑप्शन सेलिंग में अगर लॉस भी मिलता है आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल रिकवर हो ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वो लॉस है नहीं कि रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन जो बाइंग का लॉस है वो मेरे को नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो रिकवर हो पाएगा। और क्योंकि उसको रिकवर करने के चक्कर में और फंड ऐड करेंगे, फिर वो और लॉस होगा, फिर और फंड ऐड करेंगे, फिर और लॉस होगा, ये चक्कर चलता ही रहेगा। बहुत ज़्यादा चांस है इसके। और ऑप्शन सेलिंग में क्या है, हो सकता है क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा ले नहीं सकते, वैसे अपने आप स्टॉप लग जाता है, क्योंकि कैपिटल चाहिए और कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी वैसे भी नहीं ले सकते। उसके अलावा इसमें टाइम का हमारी फेवर में होता ही है, और जो हमें ज़्यादा इतना वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास होकर फ्री होकर बैठे रहते हैं, बस चार्ट को देखते रहते हैं, तो वो ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का ठीक लगा। अगर अच्छा खासा हमारे अगेंस्ट मोमेंटम आ भी जाता है तो भी कोई इतना खास लॉस होने के तो थोड़ा मतलब होता है लॉस, लेकिन एक लॉट के हिसाब से तो लॉस भी उतना ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग चाहे आग मीच के भी करो ना, तो भी मंथली में जहाँ तक है छोटा मोटा लॉस या कोस्ट टू कोस्ट तो ला ही देगा क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट का अंदाजा है तो, और अगर लॉस भी देता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे महीने काम भी करते हैं, अगर महीने के लास्ट में हमें 10, 12, 15, 20 हज़ार का एक लॉट में अगर 10-1 हज़ार तक का लॉस दिखा देता है तो कोई गलत बात नहीं है यार, क्योंकि पूरे महीने मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो यही है, क्योंकि हम अब ऑप्शन सेलिंग में, हालांकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारा बोल दिया हूँ और बहुत सारा बोल भी रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता यार। चलो ठीक है, अभी तो मैं बस इस वीडियो को यहीं पे कट करता हूँ। अगर मैं ये जो अपना प्रॉफिट है वो बुक करता हूँ तो मैं आपको इसमें आगे जो भी होगा क्लिप ऐड कर दूँगा, नहीं तो ठीक है, ये इतना जो है वो ठीक है इनफ है। और अभी ठीक ठाक चल रहा है मार्केट अपने हिसाब से। और यहाँ पे थोड़ा इसने 700 का ब्रेकडाउन तो कर दिया था, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बिताने देते हैं इसको। और हमारे पास भी टाइम वैसे पड़ा हुआ है, इसने ब्रेक डाउन दिया है तो कहीं ना कहीं ठीक है, यहीं का यहीं। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो भी ठीक है मार्केट, अगर लॉस वगैरह होता है तो फिर इसको कुल मिला के मैं अब लॉस तो लेने वाले है नहीं। मैं 200-300 कुल मिला के ब्रोकरेज वगैरह कटने के बाद में 200-300 का मैं प्रॉफिट तो नीचे से नीचे लेके जाऊँगा। हालांकि मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था उस टाइम, और क्योंकि इससे ज़्यादा अब वैसे भी ज़्यादा टाइम है नहीं, और ये इतना कोई खास ये ट्रेड का मेरा मूड भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही ले लिया। और ये जो ऐसे ही लेने वाली गलतियाँ हैं यही सबसे भारी पड़ती है, क्योंकि मैंने ऐसी गलतियों में मैं फंस चुका हूँ काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार, तो वो चीज़ मेरे को पता है। और ये धन में शायद मैंने तो अभी वापस लगभग साल भर में वापस यूज़ किया है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे मतलब ठीक लगा। इसका कोई नया फीचर आया है ये, जिसमें अपन किल स्विच वगैरह भी ऑन कर सकते हैं, और हमारा लॉस और प्रॉफिट हम यहीं से फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी हमें नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है ये। तो ये ठीक है, अच्छा लगा कि कम से कम जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, क्योंकि मान लो जॉब वगैरह करते हैं, रात को नींद नहीं निकालते, नाइट ड्यूटी है, डे में ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो चलो एक कम से कम लॉस प्रॉफिट तो फिक्स करके सो जाए आराम से। तो लॉस होगा तो हमारा, प्रॉफिट होगा तो भी हमारा, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे प्रीमियम जो हमने सेल कर रखा है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारा प्रॉफिट भी घटता ही जा रहा है। वैसे थोड़ा थोड़ा ठीक है, लगभग 10 पॉइंट हमने खो दिए,
10 आराम से 10 पॉइंट चले गए। चलो ठीक है, जो भी मैं प्रॉफिट वगैरह जो भी बुक करता हूँ वो आपको जरूर शेयर हो चुका है लगभग 3:16 और हम अभी ट्रेड को कट करने वाले हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट वगैरह हमारा होना था वो हो गया। इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट अब कोई उम्मीद कर नहीं सकते और टाइम हो गया है। तो क्या है कि अभी मतलब हमने ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर कर लिए, लगभग 50-60 हज़ार के इन्वेस्ट में यहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया है। और 100 पॉइंट का कितना प्रॉफिट मिला है वो भी एक लॉट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग मैंने 11-11:30 बजे से कुछ अपना ट्रेड बनाया था और अभी जो मैंने 90 रुपये पे खरीदा था और 72 रुपये कुछ इसका रेट चल रहा है। तो ठीक है, कुल मिला के हमने आज का जो प्रॉफिट बनाया है वो लगभग 700 रुपये कुछ बनाया है। और अभी ट्रेड चल रहा है तो 600 650 भी हो जाए, 700 भी हो जाए तो इसका कुछ है नहीं। बाकी ठीक है, जितना प्रॉफिट मिलना था वो मिल गया। ये हालांकि प्रॉफिट 1100 तक गया था और इसमें जो लॉस दिखाया था वो लगभग 800-900 रुपये तक इसने लॉस दिखाया था हाईएस्ट, और हाईएस्ट इसने प्रॉफिट दिखाया था लगभग 1100 रुपये। तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। जितना प्रॉफिट है देखा उतना ही हमने मतलब लॉस भी देखा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। लेकिन वो देखो लालसा है और सेलिंग है, इसलिए हम आराम से बैठे बैठे आराम से प्रॉफिट को भी देख सकते हैं और लॉस को भी देख सकते हैं। और लॉस को भी मतलब यह है कि अगर मार्केट ज़्यादा ही हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहा है तो आराम से लॉस को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहा है, तो फिर हमें एक्शन लेने की जरूरत तुरंत पड़ती है। नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में भी बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि इतना नहीं जितना ऑप्शन बाइंग में किया है, इतना मेरे को पता है कि नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव हो ही सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है और हमारा प्रॉफिट भी 650 के आसपास आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहेगा, ये हमारे पकड़ में नहीं है। हम बस हमारा ऑर्डर को कट करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। नहीं तो ये फिर धन जो हमारा डीमेट अकाउंट खुला हुआ है धन में, तो ये खुद करेगा, तो फिर इसमें चार्ज लगाएगा 50-60 रुपये या 100 रुपये तक भी लगा सकता है, क्योंकि 2 पोजीशन है एज के लिए, जो बाई कर रखा है और सेल कर रखा है, दोनों का मिला के। तो पोजीशन को कट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा आज का प्रॉफिट। अब तो इससे ज़्यादा क्या ही है, ठीक है, जो है वो ठीक है। देखते हैं कितना प्रॉफिट बुक होता है। तो दोनों पोजीशन क्लोज हो चुकी है और हमारा जो प्रॉफिट है लगभग 650 रुपये है। तो 650 में से इसमें से 150 तो ब्रोकरेज कर जाएगा, कुल मिला के 500 रुपये हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। बाकी 150 तो ब्रोकरेज चार्ज वगैरह और भी कुछ कट जाएंगे। तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है और हमने इसको ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर कर लिया। फिर भी अपना लगभग 67,000 का इन्वेस्ट था और उसमें से 67,000 में से हमने 500 रुपये, जो भी हमारा 650 रुपये है, उसमें से ब्रोकरेज वगैरह करके 500, तो कुल मिला के फिर भी ठीक है, 1% के आसपास में रिटर्न निकाला। हालांकि अगर हम जो कस्टमर जो हमारा 1100 रुपये प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आराम से 2% निकल रहा प्रॉफिट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो देखा है वो ज़रूरी नहीं है कि वही हमारा हो, क्योंकि हमारा तो जो वही रहेगा जो हमने बुक किया है। ठीक है, लॉस भी वही रहने वाला है, प्रॉफिट भी वही रहने वाला है। फिर भी ठीक है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग ठीक काम किया है, मेरे को ठीक है। और बस आज का यही था। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में।